Yeah. So in last lecture, I have just introduced about the eigenvalues, how you find the eigenvalues and how you find the eigenvectors of a given matrix. Okay, so let me just summarize that part again here. Okay, so at the end now, just 1 minute. Okay, so so if I summarize that whole discussion, so at then we have these two remarks. Okay, first क्या है, to find eigenvalues, to find eigenvalues there are two cases. One is for 2 by 2 matrix. What is your characteristic equation? Can you tell me what is the characteristic equation? If you remember, lambda square minus trace of the matrix plus limit of a equal to 0. Now इसके आगे बस आपको यही एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, to calculate the eigenvalues for 2 by 2 matrix and for 3 by 3 matrix. Your characteristic equation, हाँ बस lambda cube minus m1 plus minor of m11. no, पहले trace हाँ प्लस नाउ माइनर ऑफ फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, माइनर ऑफ सेकंड डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि मैंने शेयर भी नहीं किया था आपके साथ, माइनर ऑफ थर्ड डायगोनल एलिमेंट लैम्बडा एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0. ओके, तो ये अभी समझ में आ जाएगा ना आपको, m11 क्या होता है, m22 क्या होता है. ओके, आगे और प्रैक्टिस, वैसे भी प्रैक्टिस लेने वाले हैं. So this is all about eigenvalues. Just remember this one result to find the eigenvalues. And next result to find the eigenvectors. ठीक है, to find eigenvectors you have to just consider, as we know that x is equal to lambda x. Okay, so this I can write it as a minus lambda I times x is equal to 16. So just solve this homogeneous system and find कौन सा सोल्यूशन आता है यहाँ पे, ट्रिवियल आता है कि इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट ही आता है क्योंकि x नॉन जीरो है, x जीरो आने ही नहीं वाला, एंड फाइंड इनफाइनाइट सोल्यूशन. अभी यहाँ पे वो पार्ट आने वाला जो आपको मैंने सिस्टम के टाइम पे बोला था कि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स में इससे पहले डिफरेंस 1 ही आता था, अभी यहाँ पे एक से मतलब 2 डिफरेंस भी आने वाला है, ठीक है. नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑन दिस डायरेक्टली. ओके, just 1 minute, I have one urgent call. Okay, so let me take one example. Yes, so we'll start with the first example. Find eigenvalues and eigenvectors of this matrix. Okay, so question 1, write down this question. Find eigenvalues and eigenvectors of A is equal to 1 minus 2 1 minus 2 minus 5 4 minus 5 4. So in solution, okay, screen visible है ना? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. हाँ,
सो अभी मैं आपको प्रॉपर राइटिंग पार्ट भी एक्सप्लेन करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड द आइगन वैल्यूज वी नीड टू कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2x2 मैट्रिक्स. सो कंसिडर characteristic equation for 2x2 matrix. So what is that equation? Lambda square minus trace of A plus determinant of A is equal to 0. Okay. Yes. So tell me all these values. So lambda square minus, what is your trace? 5 lambda. And what is your determinant? Huh? What is your determinant? Determinant is what? 4 plus 4 minus 10. What is that? Minus 6. Okay. तो ये आपको परफेक्ट कैलकुलेट करना है. इसमें मिस्टेक साइन की भी नहीं चाहिए. अगर मेरे भी मिस्टेक हो जाए तो आप इमीडिएटली बोलो, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है. ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. वैसे आई विल गिव यू दैट रिजल्ट आल्सो. हाउ यू वेरीफाई वेदर योर आइगन वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गई, आइगन वेक्टर्स भी रॉन्ग आ जाएंगे. हाँ, अब इसके आगे ज़्यादा स्टूडेंट को अभी कैल्सी का पता ही है, बट जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया था, लेट मी एक्सप्लेन फॉर देम. नाउ जस्ट कैलकुलेट रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, यूजिंग कैलकुलेटर. अब यहाँ पे ट्रिवियल है. नाउ दिस पार्ट इज ट्रिवियल. हाँ, बट स्टिल लेट मी एक्सप्लेन. यस, ओके, लेट मी एक्सप्लेन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, आपको मेनू में जाना है. और यहाँ पे पहले मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, आपको मेनू में जाना है. और मेनू में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, जहाँ पे भी आपको इक्वेशन मिलेगा वहाँ पे आपको इक्वल प्रेस करना है. और यहाँ पे सेकंड पॉलिनोमियल में जाना है. ओके, और यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री 2. सो सिलेक्ट डिग्री 2, जस्ट पुट द कोएफिशिएंट 1. नेक्स्ट इज -5, next is -6 and equal. So we will get the first root as 6 and second root as -1, correct? So the first root is, so what is lambda is equal to 6 and -1. Okay. So how you verify whether these roots are correct or not? ये वेरीफाई कैसे करोगे? क्योंकि आपके पास एक रिजल्ट है. हाँ, ये जो कोएफिशिएंट होता है ना, ये कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है? ओके, ठीक है, देयर इज वन मोर वे, बट ठीक है, बाद में मैं देता हूं. बट अभी के लिए आप ये रिजल्ट याद रखो. ओके, व्हाट इज दैट रिजल्ट? सम ऑफ आइगन वैल्यूज. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आपको दे रहा हूँ. सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस. देखो आ रहा है कि नहीं? This is one result, and there is one more result to verify these values. Product of eigen values is equal to determinant of A. दिखाई दे रहा है ऐसे? Yes or no? You can see your determinant is -6, so this product is -6. You can see your trace is 5. Trace is 5, so 6 - 1 is 5. Sum of the eigen values is also 5. तो ये आपको अच्छे से वेरीफाई करना है. ऑलवेज चेक विद द ट्रेस, दैट विल बी इजी. ठीक है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज मस्ट बी योर ट्रेस. ओके, तो वेरिफिकेशन का पार्ट भी हो गया. यहाँ पे दिस आर योर आइगन वैल्यूज. ठीक है, देयरफॉर ओके, लिखने की भी जरूरत नहीं. सो 6 and -1 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. अभी आगे क्या करना है? व्हाट इज योर नेक्स्ट क्लेम? नेक्स्ट क्या करना है? हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है. Now we have here 2 eigen values, so it means we have to find 2 eigen vectors. स्टेटमेंट फिर से सुनो. हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको वहां पे आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं. अभी वो काउंट कितना आएगा उसके लिए एक रिजल्ट है, वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. लेट अस फर्स्ट एक्सप्लेन मी द प्रोसेस. ओके, सो लेट मी फर्स्ट फाइंड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 6. तो ये एक स्टेटमेंट आपको हमेशा ये याद रखना है. सो लेट कैपिटल X ये होता है वेक्टर, तो ये होता है कॉलम वेक्टर. तो उसकी ऑर्डर क्या आएगी? सिंस वी हैव गिवन 2x2 मैट्रिक्स, तो इसकी ऑर्डर भी क्या आएगी? 2x2, मतलब 2x1 में ही आएगी. इट्स अ कॉलम वेक्टर हैविंग 2 एंट्रीज. सो let me take x is equal to x1 x2 b eigen vector
करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? जिस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हो, ये स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना है, क्योंकि आप पहले कंसिडर करते हो x1 x2 आपका आइगन वेक्टर होगा, फिर अभी आपको x1 एंड x2 कैलकुलेट करने। क्लियर? अभी आपका क्लेम क्या है? नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, दैट्स इट। ओके, सो टू फाइंड आइगन वेक्टर मैंने आपको क्या कौन सा रिलेशन कंसीडर करने के लिए बोला था? लेट मी कंसीडर फ्रॉम दिस डायरेक्टली ये इक्वेशन कंसीडर। ओके, सो रिमेंबर दिस इक्वेशन। सो जैसे स्टेटमेंट लिखते हो, आपको पता है x में, लैम्बडा में और a मैट्रिक्स में, इन दोनों में क्या रिलेशन आता है? a माइनस लैम्बडा i ऑफ x इज इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि x, लैम्बडा और मैट्रिक्स में ये रिलेशन है। दिस इज बाय डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ओके, so now you can put the value of matrix A। अभी एक केस में ये कैलकुलेशन आपको मैं करके देता हूँ, बट इसके आगे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, A मैट्रिक्स आपका क्या है? A मैट्रिक्स इज 1 माइनस 2 माइनस 5 4, 1 माइनस 2 माइनस 5 4। ओके, साइन चेक करो एक बार। ओके, नाउ A माइनस लैम्बडा क्या है? लैम्बडा नंबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 1, बट यहाँ पे लैम्बडा क्या लेना है इस केस में? 6। ठीक है, सो इनटू 6 दिस, फिर ये ब्रैकेट टाइम्स x इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जीरो मैट्रिक्स ऐसे ही आता है। मैं आपको समझ में आएगा बाद में क्यों ऐसे आता है, क्योंकि a इंटू एक्स का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आएगा? 2 by 2। हाँ, यही मैट्रिक्स आने वाला है। ओके, लेट मी शो यू दैट पार्ट ऑल्सो। सो लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन। बोलो। 1 minus 6 minus 5 minus 2 as it is, next minus 5 as it is, 4 minus 6 is minus 2। ये ट्रिवियल होता है कैलकुलेशन। ओके, नाउ लेट मी पुट x आल्सो, मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। क्या था? x1 x2। ठीक है, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अभी आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने राइट साइड में 0 0 ही क्यों लिया है, क्योंकि ये होता है 2 by 2 का मैट्रिक्स, ये होता है 2 by 1 का मैट्रिक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है? 2 by 1 ही आने वाला है। तो इसलिए हमेशा जब आप राइट साइड में कंसिडर करते हो, वो 0 जो मैट्रिक्स होता है, इट इज एक्चुअली अ वेक्टर, इट इज एक्चुअली अ कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो जो जैसा आप x कंसिडर करते हो वैसा ही 0 वेक्टर यहाँ पे कंसिडर करो, बट सारे इंटेंस 0 चाहिए। नाउ सो दिस इज योर ax इक्वल टू 0 सिस्टम। ओके, दिस इज योर ax इक्वल टू 0 सिस्टम। सो कंसिडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये सिस्टम है ना, तो आपको x1 x2 कैलकुलेट करने हैं। सो कंसिडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक्चुअली इसके आगे आप मतलब जंप कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने इन डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो कंसिडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सो विच इज -5 -2, दिस इज 0, बस ये कॉलम ऐड हो जाएगा, -5 -2, दिस इज 0। नाउ रेड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू एक्सेलॉन फॉर्म, है ना। तो ये आपका पहला नॉन जीरो नंबर है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स आपको 0 करने। व्हाट इज योर ऑपरेशन ऑन R2? दैट R2 minus R1. So this become -5 -2 0, this become 0। वो आने ही वाला है ना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही देता है। So your last row is always 0, correct? Yes sir। हाँ, वो आने ही वाला है कंपल्सरी। Now this is in echelon form, आ रहा है ना? Yes sir। So which is in echelon form? echelon form जिनको नहीं पता, इट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो विच इज इन echelon form, and rank of this augmented matrix is equal to rank of A, which is equal to क्या है? 1। and how many variables are there? 2। so this rank is less than number of variables, therefore system has infinite solution।
अभी आपको अदर डिवीजन से एक और फास्ट प्रोसेस समझ में आ जाएगी, बट वो जो प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसलिए इट्स योर कॉल, बट मैं उस हिसाब से नहीं जाने वाला हूँ। देयर इज वन रूल विच इज कॉल्ड एज क्रैमर्स रूल। तो आपको अगर आप अदर डिवीजन से कंपेयर करोगे तो आप क्रैमर्स रूल से भी आप कर सकते हो, क्विकली सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें अगर वो डिफरेंस 2 आता है ना, तब वो मेथड फेल हो जाती है। सो आई डोंट वांट दैट मेथड, इसलिए मैं उससे नहीं जा रहा हूँ। सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड so to calculate that solution again we have to rewrite that equation. So minus 5x1 minus 2x2 is equal to 0. एक ही इक्वेशन मिलेगा। तो एक इक्वेशन है और कितने वेरिएबल है? नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? 2. एक है। और वेरिएबल्स कितने हैं? 2। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? n माइनस m का 1। इट मीन्स वी हैव टू असाइन वन वैल्यू फॉर वन वेरिएबल। एक वेरिएबल को आपको असाइन करना होगा। सो लेट मी असाइन x2 इज इक्वल टू t। ओके, सो व्हाट इज x1? व्हाट इज x1? x2 इक्वल टू आप t असाइन करो। सो इट इज 5x1 इज इक्वल माइनस -2t अपॉन -2t। करेक्ट और नॉट? यस सर, यस minus 2.5 times t. हाँ, so minus 2 by 5 times t. Okay, done. Therefore your capital X is equal to, जिसको आपने पहले assume किया था x1 x2, now it is equal to t, minus 2 by 5 t. Okay, अभी इसमें ना आप simplification कर सकते हो. Now this is for all t, हाँ. Here t belongs to r. ठीक है? क्या हुआ? Sorry? No, because it is a non-zero. It's a infinite solution, na. So why you are taking 0? And then you want only one non-zero eigenvector, ना? सर x1 minus 2 by 5t है और x2 t है, आपने उल्टा लिख लिया। हाँ, ओके, ये रिवर्स हो गया क्या? So let put x2 is equal to t. So you will get 5x1 plus 2t is equal to 0. So what is my x1? Minus 2 by 5 times t. Minus 2 by 5 times t. तो क्या रॉन्ग था? नीचे मैट्रिक्स में सर x इक्वल्स सर मैट्रिक्स में x1 इक्वल अरे हाँ, यहाँ पे क्या सर है? ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ। ओके, हाँ, ये करेक्ट था। मुझे लगा उसमें फिर से मिस्टेक हो गई क्या? ठीक है, डन। अभी ये जो अभी एक क्वेश्चन था कि सर आप t इक्वल टू 0 लेते तो 0 वेक्टर मिलेगा। सी यहाँ पे t क्या है? बिलोंग्स टू r। सो यू कैन फाइंड वन नॉन जीरो वेक्टर ना। फॉर t इक्वल टू यू विल गेट अ नॉन जीरो वेक्टर दैट कंप्लीट्स योर रोल। करेक्ट? 0 जहाँ पे वेक्टर मिलता है वो वैल्यू आप स्किप करो, बाकी सारे के लिए नॉन जीरो मिल ही रहा है ना। एट देन आपको एक नॉन जीरो वेक्टर चाहिए था। सी, सो हियर t इज नॉन जीरो। आपको एट देन बस एक नॉन जीरो वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं t को क्या एज्यूम करूंगा? नॉन जीरो एज्यूम करूंगा। ओके, और नॉन जीरो अगर मैं एज्यूम करता हूं तो आई कैन टेक दिस आउटसाइड टू दिस मैट्रिक्स। ओके, इतना ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? ये 1/5 को मैं बाहर लेता हूं। सो आप इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। t हमेशा आपको बाहर लेना है। सारे क्वेश्चंस में t आपको हमेशा बाहर लेना है। इसका मतलब क्या है? t की जगह पे आप 1 रखते हो। ओके, t की जगह पे आप 1 रखते हो। सो हियर इफ आई टेक 1/5t common, what is in the bracket? -2 and 5. 5t. Yeah, 5. So this is your vector. आपको एक ही कैलकुलेट करना था, इसलिए मैं t कॉमन लेके जो भी ब्रैकेट में रहेगा दैट बिकम्स माय वेक्टर। ओके, इसका सिंपल मीनिंग वही है कि मैं t की जगह पे 1 रखता हूँ। दोज जिनको नहीं समझ में आता ये अप्रोच, ठीक है? So we have to take any example of vector just to show, right? यस। तो अभी आप बोलेंगे सर मैं t इक्वल टू 2 लेके जा सकते हो ना? Yes, sir. तो उस केस में वेक्टर क्या होगा आपका? -4 and 10. दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज देर आर इन्फाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 6, क्योंकि सोल्यूशन क्या मिल रहा है? इन्फाइनाइट है ना? Infinite, yes, sir. सो आई कैन फाइंड इन्फाइनाइटली मेनी वेक्टर्स। तो यह आगे मैं रिमार्क्स देने वाला हूं। हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग देर आर इन्फाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स। जैसे आप t को असाइन करोगे वेक्टर मिलेगा। t इक्वल टू 2 पुट करो यू विल गेट वेक्टर, 3 पुट करो यू विल गेट अ वेक्टर, 4 पुट करो यू विल गेट अ वेक्टर। इन्फिनिटली मेनी वेक्टर्स आर देयर। हमें बस एक चाहिए।
इसलिए मैंने टी को बाहर लेके जो भी रहता दैट बिकम्स माई आइगन वेक्टर। ओके, सो देयरफॉर आइगन वेक्टर, देयरफॉर, ठीक है शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, देयरफॉर दिस -2 and 5 is the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 6 था ना, ठीक है, डन। हाँ, अभी मैं फिर से ये स्टेप्स दिखाता हूँ। अभी इसके आगे ये जो a माइनस लैम्बडा आई है, ये कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली करना है। लैम्बडा की जगह पे 6 रखो तो आपको समझ में क्या आ जाएगा। हमेशा क्या करना है, आप यहाँ पे देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो प्रॉपर। आपको बस क्या करना है, 6 इंटू आई होता है, मतलब डायगोनल पे ही आइगन वैल्यू जाने वाले, तो आपको बस डायगोनल से ही आइगन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट ना। a माइनस लैम्बडा आई के कैलकुलेशन में ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहां से बस आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, आइगन वैल्यू। इज दिस क्लियर नाउ? तो ये स्टेप आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी, और फिर उसके बाद ऑगमेंटेड और फिर वो कैलकुलेशन। ओके, सो लेट मी टेक द नेक्स्ट केस। तो अभी आपको -1 के लिए भी कैलकुलेट करना है। सो फिर से हाँ बोलो बोलो। सर मग आपल्याला मेन्शन करावं लागेल का t बिलॉंग्स टू r x is 0? नाही गरज, का नाही गरज, कारण मी ते सोल्युशन घेतच नाही ना, मी त्याच्यातून टी बाहेर घेणारच आहे आणि मी फक्त यालाच म्हणणार आहे। किंवा तू डायरेक्टली म्हणू शकतो टी इक्वल टू, हे केलं ना, पुट टी इक्वल टू 1 and राइट डाउन युअर एक्स, डन। ओके सर। हाँ, एट देन आई वांट माय आंसर फ्री फ्रॉम टी, तो आप टी वैल्यू पुट करके कंसिडर करो या कैसे भी करो। आई डोंट वांट टी इन माय आइगन वेक्टर्स, दैट इज माय कंसर्न। ओके, नाउ लेट मी फाइंड द नेक्स्ट आइगन वेक्टर। सो लेट x is equal to, अभी फिर से सेम नोटेशन दे रहा हुआ, x1 x2 b आइगन वेक्टर, या चलो चेंज कर लेता हूँ, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं हो। लेट y इज इक्वल टू नोटेशन, क्योंकि x आपने यूज किया है, y1 y2 विद आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू क्या थी, सेकंड वैल्यू -1। ओके, -1। अभी ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको मैं कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ। चलो अभी आगे सॉल्व करना है, इसको मैं कॉर्नर पे रखता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, सो लेट y विद आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू दिस। तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, देयरफॉर a माइनस लैम्बडा i टाइम्स व्हाट, x या y, y इज इक्वल टू 0, दैट इज a, बट लैम्बडा क्या है, -1, सो a प्लस i टाइम्स y इज इक्वल टू 0। सो कैन यू टेल मी दिस डायरेक्टली, a प्लस i क्या होगा, a प्लस i में क्या करना पड़ेगा आपको, डायगोनल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करना है, मतलब डायगोनल में 1 ऐड करना है, 2 -2 -5 एंड 5, डन। मल्टीप्लाई बाय y1 आपने क्या लिया है, y1 y2 और इज इक्वल टू 0 0, डन। नाउ जस्ट कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, सो कंसीडर augmented matrix which is 2 -2 -5 5 and this 0. Okay, so what is your operation, this is your first non-zero number, नीचे का आपको 0 करना है, तो उससे पहले आप क्या करो, make it 1 ना, that will be easy। हाँ, so let divide r1 by 1 by 2 and r2 by 1 by 5, डिपेंड ऑन यू, आपको नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो दिस बिकम 1 -1 0 -1 1 0, and now you can make this entry 0। so on r2 that r2 plus r1, ठीक है। so this become 1 -1 0 0 0 0 0, ठीक है। therefore
rank of augmented matrix is equal to rank of A, which is equal to 1, which is less than number of variables, which are 2. Therefore system has infinite solution. To calculate that solution, rewrite from this final echelon form. So y1 minus y2 is equal to 0. एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक को पुट करना होगा. So let me put t, y2 is equal to t, where t belongs to r. So y1 क्या आ जाएगा? t. करेक्ट ना? Yes, sir. Therefore Yes, sir. capital Y is equal to y1 y2, which is equal to t t. आपको पता है t आपको हमेशा कॉमन लेना है. So in bracket you will get 1 1. Done. Therefore 1 1 is the eigen vector corresponding to eigen value lambda is equal to -1. हो गया है पूरा क्वेश्चन. ये थियरी क्वेश्चन है, ठीक है. आपको एग्जाम में किसी एक केस में ही, एमसीक्यूज में अगर आना है तो किसी एक केस में ही आइगन वेक्टर आएगा. इतना लेंदी नहीं होगा. इट्स अ लेंदी क्वेश्चन. क्लियर? Yes, sir. यस सर. क्योंकि आपको पता लेंदी है, ये प्रोसेस इजी है. सेम सेम रिपीट कर रहे हो. सर, हाँ सर बोलो. डाउट है सर, जो सर वहाँ पे सर a प्लस आई होल मल्टीप्लाइड बाय y कैसे आया सर? वो व्हाट इज रिलेशन, ये समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट ये? हाँ, ये स्टेटमेंट से समझ आया हाँ, सर. तो इस केस में मैंने क्या किया था, x को आइगन वेक्टर लिया था, एज्यूम किया था x को. अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं जब जाता हूँ, मैं आई कैन नॉट यूज x अगेन ना, यस सर. तो मैंने y यूज किया है. तो सेम स्टेटमेंट बस मैंने y में लिखा है. तो सेम ही yes, है. yeah. आप चाहो तो अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है ना, आप ऐसे भी जा सकते हो. आप फिर से x एज्यूम करो नेक्स्ट आइगन वैल्यू को, या आप -1 हो गए, फिर से ये स्टेटमेंट लिखो, फिर से उसके लिए कंटिन्यू करो. मुझे पता था ये थोड़ा माइनस लैम्डा है होल मल्टीप्लाइड बाय y लिख सकते हैं ना सर? लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार मैंने x यूज किया था ना सेम क्वेश्चन में, इसलिए मैं फिर से x नहीं यूज कर सकता मैथमेटिकली. ठीक Yes, है, sir. दैट इज द रीजन. ओके, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद x यू कैन यूज राइट नाउ. पहले कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए. ओके, नाउ लेट मी टेक वन 3x3 मैट्रिक्स, तभी ये पूरा पार्ट आपका क्लियर होगा. और कुछ आइगन वैल्यूज मैं कैलकुलेट करता हूँ और कुछ मैं आपको देता हूँ. नाउ आप इसके आगे आपको सॉल्व करना है. ठीक है, इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस लेने वाले, सो डोंट वरी. इट्स नॉट लाइक दैट कि फर्स्ट में ही वो समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन 2, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैं इजी देता हूँ पहले, 2 - 2 3. आई डोंट नो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, रिपीटेशन में जाता है, बट ठीक है, जाने दो. 2 - 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 -1 1 3 -1. ठीक है, जस्ट टेल मी आइगन वैल्यूज. डू इट. पहले आप करो और मुझे आइगन वैल्यूज बोलो. डू इट. कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. क्या होता है फॉर्मूला? लैम्बडा क्यूब माइनस यस लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A लैम्बडा स्क्वायर प्लस M11 M22 M33 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0. ओके, यस. सो लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस क्या है? ट्रेस क्या है? 2. तो जिनको नहीं समझ में आ रहा पहले फोकस करो, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आता ही नहीं ना. सो रिमेंबर दैट पार्ट. हाँ, नाउ लेट मी एक्सप्लेन स्लोली. -5 लैम्डा. हाँ, M11 क्या होता है? डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट -1 -3 क्या आएगा? ये -1 -3 -4. दिस इज योर M11. नेक्स्ट कैलकुलेट करो. आप ये आराम से करो कैलकुलेट, इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. M22 डिलीट सेकंड रो सेकंड कॉलम
-2 -3 -5, नेक्स्ट m33 इसको डिलीट करो, -1 को, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 plus 2 4 प्लस 4, ठीक है, -4 plus 4 cancel. या कैंसिल हो जाएगा. ओके, नाउ माइनस डिटर्मिनेंट, या आपको करना है कैलसी में. जिनको कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अपने कैलकुलेशन में दे कैन डू इट मैन्युअली ऑल्सो. यहाँ पे मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स में जाना है, इक्वल प्रेस करना है, इसके आगे आप चाहो तो AC प्रेस करके मैट्रिक्स मोड ऑन कर सकते हो. नाउ एवरीथिंग इज देयर इन ऑप्शन. सो ऑप्शन में जाओ, डिफाइन अ मैट्रिक्स, टेक वन मैट्रिक्स, I want 3 3, so 2 equal -2 equal 3 equal 1 equal 1 equal 1 equal 1 equal 3 equal -1 equal. सो प्रेस AC. नाउ मैट्रिक्स स्टोर हो गया. फिर से ऑप्शन में जाओ, आपको चाहिए उसका डिटर्मिनेंट, तो वो 2 पे है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स क्या कौन सा था, वो A मैट्रिक्स. सो प्रेस 3. मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. सो आंसर इज -6. तो ऑलरेडी एक बाहर माइनस था, तो ये प्लस बन जाएगा, करेक्ट ना? Yes sir. Okay. It will be plus 6. हाँ, सो दिस बिकम लैम्बडा क्यूब -2 लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू फाइंड द रूट्स फ्रॉम कैलकुलेटर. तो फिर से जाओ वहाँ पे, मेनू में जाओ. Sir, x1 equals to -2. सर -2 3 and 1. ओके -2 3 and 1, yes sir. ओके गुड. ये आ रहा है ना सबको, या किसी को अभी भी इसमें डाउट्स है? No No sir. sir, it's clear. ओके, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसके आगे. सो बोलो आप, लैम्बडा इज इक्वल टू. -2 3 and 1. ओके, सो ऑल 3 आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट. अभी तक मैं सारे एग्जांपल में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है. ओके, नाउ अभी आपको पता है कितना लेंदी होगा, हर एक केस में आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है. सर एक क्विक क्वेश्चन था सर. बोलो ना. इस केस में लैम्बडा की कुछ वैल्यू सेम है सर, उसके लिए सेम वैल्यू की अगेन फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सर. नहीं पड़ेगा, नहीं करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 1 आता है, दो आइगन वैल्यूज, तो आप 1 के लिए कैलकुलेट करोगे ना, तो उसमें क्या रिजल्ट है, दैट इज इंटरेस्टिंग. तो इफ दैट आइगन वैल्यूज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है, इफ दैट आइगन वैल्यू रिपीटेड 2 टाइम्स, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग, आप एक्चुअली आप 1 के लिए कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 2 बार है मतलब, हाँ, तो आप एट देन एक ही बार कैलकुलेट करोगे 1 के लिए. तो उस केस में कुछ एग्जांपल में आपको 2 आइगन वेक्टर मिलते हैं, और कुछ एग्जांपल में आपको एक ही आइगन वेक्टर मिलता है. सो इफ आइगन वैल्यूज आर इन रिपीटेशन, आइगन वेक्टर्स का काउंट लेस इक्वल 3 होता है. समझ में आ रहा है? यस सर. वो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन डिटेल. सो दोस केसेस आगे है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन नाउ द नेक्स्ट पार्ट. किसी एक से स्टार्ट करते हैं. सो लेट कैपिटल X, क्या लेना होगा मुझे यहाँ पे, कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x1 x2 x3. आप चाहो तो ना यही नोटेशन यूज करो, ओके. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है देन ओनली कैन यूज वाई. सो लेट x बी, क्योंकि आप एग्जाम में एक ही कैलकुलेट करोगे. लेट x बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू -2. किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. तो x आपके पास है, लैम्बडा आपके पास है, मैट्रिक्स आपके पास है, तो उन तीनों में रिलेशन क्या होता है, a माइनस लैम्बडा आई. ये फिक्स फॉर्मूला है ऑफ x इज इक्वल टू 0. इसमें अगर आप लैम्बडा पुट करते हो तो बेसिकली a प्लस 2 इंटू आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज a प्लस 2i? कैसे कैलकुलेट होगा a प्लस 2i? a के डायगोनल में क्या करना है, +2 करना है ना, a के डायगोनल में +2 करना है. हाँ, सो व्हाट इज, ओके अभी यहाँ पे ना इससे ज्यादा मिनिमाइज हो, हाँ बोलो. हाँ, a के डायगोनल में बस 2 ऐड करो. सो 4, रिमेनिंग एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होगा, करेक्ट है. 1, a के डायगोनल में 2 ऐड करो. सो 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1. गुड, ठीक है. अभी मैक्सिमम. सो इस ब्रैकेट कंप्लीट इनटू व्हाट, x1 x2 x3 और इज इक्वल टू 0 0 0. नाउ जस्ट कंसिडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड स्टार्ट योर कैलकुलेशन.
ठीक है. सो कंसिडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सर बोलो ना. कैन वी यूज शॉर्टकट हियर? थियरी में नहीं कर सकते हो, बट एमसीक्यूज में आपको पता है जितनी ज़्यादा आप शॉर्टकट यूज करोगे उतना जल्दी आप करोगे. ये देख के भी आप इसको रिवर्स से लिख सकते हो. No sir, because here second row and third row are same, so we know that the rank is nothing but number of different rows. यस. So we can say that there are rank 2. हाँ, करेक्ट ना. आप बोल सकते हो रैंक 2, बट आपको वो एक्लॉन फॉर्म चाहिए ना सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए. Okay, okay. हाँ, तो करना ही पड़ता है सवाल उसको. ओके. सो इसके आगे कंसिडर एक्लॉन फॉर्म, सॉरी कंसीडर ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, अभी पता है आपको. सो ठीक है. 4 -2 3. ओके. 1 3 1 1 3 1 0 0 0. ओके. अभी इसके आगे मैं जंप करूँगा, ठीक है, बट ठीक है एटलीस्ट कुछ एग्जांपल में कर लेता. ये थ्योरी में आता है तो ही इतना प्रॉपर लिखना है. हाँ, नहीं तो आपको पता है जब आप लिखते हो ना इसके बाद डायरेक्टली रो चेंज करके लिखो. 1 3 1 ऊपर लेके जाओ, 4 को नीचे लेके आओ, क्योंकि वो कैलकुलेशन में इजी जाएगा फिर. सो यार या तो क्या करो, ये जो एक आइडिया थी इसको पहले 0 करके रखो थर्ड रो को. दैट ऑल्सो सेव्स योर कैलकुलेशन ना. सो मैं क्या करता हूँ, मैं R3 पे, डिपेंड ऑन मी. अभी मैं रैंडम जा रहा हूँ, आपको इसको एक्लॉन फॉर्म में करना है, आप कैसे भी करो. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, R3 पे मैं एक ऑपरेशन लेता हूँ, दैट R3 माइनस R2. ओके. और एक ही टाइम पे मैं R1 और R2 इंटरचेंज भी करता हूँ. ये पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों अलग है, R3 अलग है. सो एक्चुअली ये सेपरेटली लिखना ज़्यादा इजी रहेगा, बट अभी मैं कर रहा हूँ. आपको अभी पता है इसके पीछे क्या क्या रीज़न है. थर्ड रो मैंने 0 सेट की. कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर. ठीक है. Yes sir. मतलब 2 स्टेप्स का कैलकुलेशन मैंने बस एक स्टेप में रख दिया, बाकी कुछ नहीं. नाउ दिस इज योर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर. मेक दिस एलिमेंट्स टू बी 0. कितना टाइम है और हमारे पास हो गया क्या? एक्चुअली Okay, we'll stop here today. No need to extend. Okay, you just complete this and calculate x1, x2, x3. Okay, put in your x. Okay, just take that t common. That become your final eigenvector. Okay. अभी आप इसको verify. अदर वैल्यूज ऑफ राइट. हाँ, do it for other values also. So I will check in my next lecture. ठीक है? Next lecture जो है ना उसमें मैं चेक करता हूँ कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं. Okay, so here we'll stop today. यस सर. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you all.